Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehek and on this channel we have started a series called as Competitive Coding Made Easy जिसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम करने वाले सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है हेल्प जार्विस. एवेंजर लवर्स के लिए दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये क्वेश्चन जो है मैंने हैकर अर्थ के प्लेटफॉर्म से लिए. तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. टोनी स्टार्क जो है आयरन मैन इज इन द प्लैनेट टाइटन क्राइंग फॉर हिज फ्रेंड्स विच आर टर्निंग इनटू एशेस. जो उसके दोस्त हैं वो एशेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और अर्थ पे भी बहुत सारा क्योस हो गया है. बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो डीरेल हो गई हैं, मींस वो अपने ट्रैक से इधर उधर हो गई हैं. एंड उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कोचेज हैं ट्रेन्स के वो अलग अलग डायरेक्शंस में दे आर स्कैटर्ड. वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए हैं. तो शील्ड जो है, शील्ड ने हल्क और जार्विस को कॉल किया हेल्प करने के लिए ताकि वो जो ट्रेन के टुकड़े मींस कोचेस जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गए हैं, हल्क एंड जार्विस उन कोचेस को कलेक्ट कर सकें और ट्रेन्स को वापस चला सकें. पर कंडीशन ये है कि कोई भी ट्रेन सिर्फ तभी मूव करेगी अगर उसके सारे कोचेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में है. कॉन्टिन्यूस मैनर में होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर में हो. सपोज अगर किसी ट्रेन में 4 कोचेज हैं तो उनका नंबर होगा 1 2 3 4. तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो 1 2 3 4. 1 2 3 4 2 3 1 4 4 1 2 3 2 3 4 1 ऑल आर वैलिड. द ओनली कंडीशन इज कि इस सीरीज में कोई भी कोच मिसिंग नहीं होना चाहिए. तो अब जार्विस जो है, जार्विस वांट्स टू हेल्प हल्क ताकि हम एक प्रोग्राम लिख सकें टू डिसाइड कि क्या एक पर्टिकुलर जो ट्रेन है जिसके हमने कोचेस को कलेक्ट किए क्या वो ट्रेन मूव करेगी या नहीं करेगी. यही हमारा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में जो इनपुट फॉर्मेट है उसमें हमारे पास दो लाइंस फर्स्ट मींस मल्टीपल लाइंस होंगी. जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में होगा टी की वैल्यू. टी इज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कि हमें कितने डिफरेंट डिफरेंट हमने कोचेस के सेट्स कलेक्ट किए हैं जिनको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या उनको क्लब करके जो ट्रेन है वो चलेगी या नहीं. उसके बाद जो नेक्स्ट टी लाइंस हैं दे कंटेन द सीक्वेंस ऑफ कलेक्टेड कोचेस. आउटपुट में कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच टेस्ट केस हमें येस या नो प्रिंट करना है कैपिटल्स में. येस हम कब प्रिंट करेंगे अगर जो कलेक्टेड कोचेज है इफ दे आर इन ऑर्डर एंड द ट्रेन कैन मूव. और नो हम कब प्रिंट करेंगे अगर वो जो कोचेज हैं इफ दे आर नॉट इन सीक्वेंस एंड एनी ऑफ इट इज मिसिंग. इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 1 से लेके मैक्सिमम 10,000 तक हो सकते हैं और हर टेस्ट केस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कोचेज हैं वो 1 से लेके 10 raised to the power 6 तक हो सकते हैं. तो दिस इज द सैम्पल इनपुट. सपोज एक पर्टिकुलर हमारे प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट किया उसमें हमारे पास 6 टेस्ट केसेस हैं. तो ये है टेस्ट केस नंबर 1 2 3 4 5 6. अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 6 टेस्ट केसेस यू हैव 6 थिंग्स इन द आउटपुट. लाइक अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस की बात करें 2 4 1 5, इसमें अगर आप देखो तो 3 मिसिंग है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट हुआ है, नो, कि ये ट्रेन नहीं चलेगी. देन नेक्स्ट वन, इसमें 1 2 3 4 मतलब चारों पार्ट्स हैं तो क्या आएगा, यस. उसके बाद अगेन 3 is missing, no. Again 3 is missing, no. Then all are present, yes. Again all are present, yes. तो एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि यही सिर्फ वो वाले टेस्ट केसेस हैं जिनमें जो कोचेस हैं वो कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस बना रहे हैं. तो इसलिए इन तीनों केसेस में जो ट्रेन है इट विल मूव और जो बचे हुए केसेस हैं उनमें द ट्रेन विल नॉट मूव. टाइम लिमिट जो हमें इस क्वेश्चन की दी गई है दैट इज 0.12 एंड मेमोरी लिमिट इज 256. दिस इज द लिंक जहां से मैंने इस प्रोग्राम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक किया. तो चलो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी एल्गोरिदम. एल्गोरिदम डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कोड. आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. तो लेट्स डिस्कस द एल्गोरिदम. तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम हमारी आउटर लूप को रन करेंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस.
अब उसके अंदर हम करेंगे क्या, हम हर टेस्ट केस में, जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट टेस्ट केस में एक लिस्ट ऑफ कोच नंबर्स है, हम क्या करेंगे, हम उस लिस्ट को कर लेंगे सॉर्ट। उस लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद सपोज उसकी लेंथ है LEN में, हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने उसकी लेंथ स्टोर कर ली, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं। फिर हम एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे लेंथ -1 टाइम्स, और उस लूप के अंदर हम करेंगे क्या, हर एलिमेंट को, जैसे सपोज करंटली दिस इज द एलिमेंट विच यू आर चेकिंग, हम क्या करेंगे, हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट में से -1 करके चेक करेंगे कि क्या वो पीछे वाले एलिमेंट के बराबर है या नहीं। मतलब आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज हमारी इनपुट थी 2 3 4 1, हमने अपना फर्स्ट स्टेप सॉर्ट उस पर चलाया और हमारे पास आ गया 1 2 3 4। अब इस केस में जो लेंथ की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 4। सबसे पहले हम हमारे 0th एलिमेंट को चेक करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे i+1 मतलब 1 एलिमेंट -1 करके। हम ये चेक करेंगे कि क्या जो s ऑफ 0 है करंटली दैट इज 1, s ऑफ 1 क्या है 2 -1 वो क्या आ गया 1। दैट मीन्स कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इससे एक ज्यादा है। ये करते करते हम सारे कंपैरिजंस करेंगे, मतलब हमें इस लूप को लेंथ -1 टाइम्स चलाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो ये n-1 मीन लास्ट सेकेंड लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ कंपेयर होगा, तो दिस इज इट, इसके बाद हमें कोई नेक्स्ट एलिमेंट ही नहीं है, तो लूप विल एग्जीक्यूट लेंथ -1 टाइम्स। हम क्या कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट में से -1 करके चेक करें कि क्या उनका म्यूचुअल जो डिफरेंस है वो 1 है ना। वी आर चेकिंग द डिफरेंस between two elements to be one or not। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे काउंट, उसको इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। लास्ट में जब ये लूप फिनिश हो गई या सपोज कहीं पर भी हमें ये मैच नहीं मिला, तो एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, ब्रेक। अब इस लूप के बाहर आके, जिसको हम लेंथ -1 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम आके चेक करेंगे कि अगर तो हमारे काउंट की वैल्यू लेंथ -1 टाइम्स है, मतलब जितनी बार हमने इस लूप को चलाया था, अगर काउंट वेरिएबल की वैल्यू लेंथ -1 टाइम्स है, इसका मतलब हर दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 1 1 के बराबर है। दैट मीन्स द एलिमेंट्स आर इन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर। तो उस केस में हमें प्रिंट करना है येस, मीन्स उससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारी सॉर्टेड एरे है, तो सॉर्टेड एरे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में है। और अगर ये जो काउंट की वैल्यू है अगर वो लेंथ -1 से कम है, तो उस केस में हमें प्रिंट करना है क्या, नो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कोड, एक बार हम मैं दोबारा रिपीट करूंगी स्टेप्स, तो आपको और क्लैरिटी होगी। आप देखो, हमने यहाँ पर टी वेरिएबल किसके लिए लिए, फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर हमने टी वेरिएबल को क्या किया, हमने टी वेरिएबल को इनपुट करवा लिया। ये जो हमारी वाइल लूप है ये कितने टाइम्स चलेगी, दिस लूप विल रन टेस्ट केसेस नंबर ऑफ टाइम्स। फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया s, जिसमें हम हमारा इनपुट लेंगे द कोच नंबर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच टेस्ट केस वी विल इनपुट द कोच नंबर्स। फिर हमने ये इनबिल्ट फंक्शन यूज किए सॉर्ट, जो कि क्या करेगा, s डॉट बिगनिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट, s डॉट एंड मतलब लास्ट एलिमेंट। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग s का जितने एलिमेंट्स है उसको वो क्या कर देगा, सॉर्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब सॉर्टिंग करने के बाद हमने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल लिया जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें म्यूचुअल डिफरेंस 1 मिलता गया। फिर हम क्या करेंगे, लेंथ वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्ट्रिंग की लेंथ डाल ली यूजिंग द इनबिल्ट लेंथ फंक्शन। फिर जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम इस फॉर लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे, लेंथ -1 टाइम्स, और क्या करेंगे, इसमें हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट में से -1 करके कंपेयर करेंगे। दिस विल टेल अस कि क्या i और i+1th एलिमेंट, जो i और i+1th एलिमेंट है, क्या उनका म्यूचुअल डिफरेंस 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो काउंट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। अदरवाइज अगर सपोज ये कंडीशन कभी भी फॉल्स हो गई तो हम लूप को कर देंगे ब्रेक, बिकॉज अगर एक भी कोच मिसिंग है तो हमें बाकियों को चेक नहीं करना। ये फॉर लूप कंप्लीट, चाहे वो लेंथ -1 टाइम्स चल के बंद हुई है या फिर इस ब्रेक से बंद हुई है, हमें बाहर आके ये चेक करना है कि अगर तो काउंट की वैल्यू लेंथ -1 के बराबर है, मतलब फॉर लूप की हर आइट्रेशन के लिए काउंट इंक्रीमेंट हुआ है। दैट मीन्स सब एलिमेंट सब
उस लिस्ट में हर दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है दैट इज 1। तो हमें प्रिंट करना है येस मीन्स द कोचेज आर इन ऑर्डर। अगर इस काउंट की वैल्यू लेंथ -1 की इक्वल नहीं है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है नो। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को इसकी एक्चुअल कोडिंग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो यू कैन सी हियर ये प्रोग्राम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम वो कोड है जो मैं अभी आपको समझा रही थी। जब हम इस कोड को साइट पे सबमिट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स कम। So you can see all the test cases are accepted and the solution is completely within the time limits. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also follow my previous and future videos. Thanks for watching.